वेलकम टू द ब्रिलियंट स्टडीज़। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत मिडिल ईस्ट से होने वाली है? क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर के केस में हम देख सकते हैं कि इट्स मोर देन 2 ईयर्स वहाँ पे मेजर कोई डेवलपमेंट्स नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन इन केस ऑफ इज़राइल हम रोज़ कोई ना कोई न्यू डेवलपमेंट देख सकते हैं। अब तक आपको पता होगा, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, कि इज़राइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया। लेकिन इस न्यूज़ आर्टिकल में देख सकते हैं जहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि हमास ने उनके एक मिडिल विलेज में बहुत ही हैवी रॉकेट लॉन्चिंग की है। हमास के केस में हमने नोटिस किया कि इजराइल बिना किसी मेजर कैजुअलिटी के बहुत ही आसानी से उसे ओवरकम पावर कर पाया। लेकिन इन केस ऑफ हिजबुल्ला हम देखेंगे कि हिजबुल्ला अच्छे खासे लेवल पे रिटेलिएशन कर रहा है, इजराइल के अटैक का जवाब दे रहा है। और इसी जवाब में आज हिजबुल्ला ने इजराइल के गांवों पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाया। जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल के पास एक बहुत ही अच्छा एयर इंटरसेप्टर या यूँ कह सकते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसका नाम है आयरन डोम। आयरन डोम की खूबियों से तो हम भली भांति से वाकिफ़ हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि किस तरह आयरन डोम ने इजराइल को बहुत ही सेफ रखा है और जिसकी एफिशिएंसी अराउंड 95 टू 98% है। और ये बहुत ही अच्छे से हिजबुल्लाह या हमास द्वारा मल्टीपल रॉकेट को एक साथ इंटरसेप्ट करके इजराइल को बचा लेता था। बट जब से हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने एलिमिनेट किया है, हिजबुल्लाह बौखला गया है और वो एक साथ बहुत सारे रॉकेट जो कि मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम के थ्रू इजराइल पे अटैक कर रहा है। और इस अटैक में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं कर पा रहा है। एट द रिजल्टेंट यह हो रहा है कि हिजबुल्लाह द्वारा फायर किए गए रॉकेट्स इजराइल को हिट कर रहे हैं। बट हम सब जानते हैं कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है और वो क्या कर सकता है। वो यूएन को भी बाइकआउट कर सकता है। इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसे कोई क्या कहता है। एंड डेफिनेटली आफ्टर दिस अटैक इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जो करेगा वो पूरी दुनिया देखेगी। इजराइल ने एक वीडियो रिलीज़ कर बताया है कि किस प्रकार हमास और उसके आतंकवादी पब्लिक लोकेशन में छुपे हुए हैं। वे हुमन को एज ए शील्ड यूज कर रहे हैं और वे रिहायशी इलाके में जाके छुप गए हैं और अपने रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम्स, अपना एयर अटैक सिस्टम सारे उन्होंने रिहायशी इलाके में डिप्लॉय कर रखे हैं। इजराइल अब 3 फ्रंट्स पे आ चुका है। पैलेस्टीन का हमास, लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों से इजराइल सिंगल हैंडेडली निपट रहा है। रिसेंटली यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के ऊपर जो हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया था, इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके दुनिया को बता दिया है कि वे हर हमले का करारा जवाब देगा। नो दैट कि इजराइल किसे उकसाने के लिए ये सब कर रहा है। वो बस ईरान को उकसाना चाहता है कि ईरान भी उसे एक फ्रंट पे आ जाए और उसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने का एक बहाना मिल जाए। और मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही है। और इस डेवलपमेंट को बारीकी से जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आप सबको पता होगा कि मैं अपने वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन देता हूँ आप सबके लिए। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि मिडिल ईस्ट में किस कंट्री के पास सबसे बड़ा ऑयल क्रूड ऑयल डिपॉजिट है? कमेंट योर आंसर बिलो।